बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एनटीएस टेस्ट की तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स। वंस अगेन एसएसटी मैथ फिजिक्स के लेक्चर में हाजिर हूँ। ये लेक्चर है स्टैटिस्टिक और इसमें जो बेसिक पार्ट है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट की है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले एक लेक्चर प्रोबेबिलिटी जिसमें हमने सम क्वेश्चन जो इंक्लूडेड अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल समथिंग, इस तरह क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया था। तो अब इस क्वेश्चन में हमने कार्ड्स जो गेम होते हैं जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, इसके साथ डाइस है, इससे हमने कुछ क्वेश्चन को चूज़ किया है। तो लेट इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ पिक्चर कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स। ये क्वेश्चन कहते हैं कि अगर 52 कार्ड से हम इसमें पिक्चर कार्ड ड्राइंग करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहली आपने इस कार्ड को समझना हो कि कार्ड्स एक्चुअली ये क्या होता है इसका। ये जो कार्ड गेम है इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसको हमने टू ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप होता है रेड, जबकि दूसरा होता है ब्लैक। अब रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड टोटल, तो ये कार्ड 52 है, मीन ब्लैक भी 26 हो गई। अब ये जो रेड है ये भी 26 हो गया। अब ब्लैक और रेड को फार्दर डिवाइड किया है। एक को कहते हैं स्पेड, जबकि दूसरे को कहते हैं क्लेवर। ये डिवाइड है ब्लैक को में, तो इट मीन स्पेड भी 13 हुई, क्लेवर भी 13 हुई। इसके साथ जो रेड बी 26 किसको भी डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। एक होता है हियर, जबकि दूसरा होता है डायमंड। तो इट मीन हियर भी 13 हो गई, अब यहाँ पर डायमंड भी 13 हो गई। अब हर ग्रुप में एक इंक्लूडेड होता है जैक से, एक होता है क्वीन से, एक होता है किंग से। ये इसको हम पिक्चर कार्ड कहते हैं। तो इट मीन जो चार ग्रुप में है, अगर हम एक जैक से डालते हैं, एक क्वीन से डालते हैं, एक किंग से डालते हैं, तो टोटल यहाँ पर पिक्चर कार्ड कितनी बन गई। ये बन गई 4। आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्पेड है, इसमें 3 कार्ड पिक्चर कार्ड है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो सारा जो रिज़ल्ट होगा, ये रिजल्टेंट ये 12 पिक्चर कार्ड इसमें होंगे। तो लेट अब ये जो क्वेश्चन है अब वो बहुत सिंपल बन गई। तो लेट इसको अब ये अब सॉल्व करते हैं। तो 52 कार्ड्स में हमने ड्रॉ किया पिक्चर कार्ड्स को। अब पिक्चर कार्ड कितने हैं, ये 12 है। और टोटल जो सिंपल स्पेस है, टोटल जो जिसको हम पॉपुलेशन स्पेस भी कहते हैं, ये है 52। तो 12 डिवाइड बाई 52 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड कार्ड आउट ऑफ 52। अब हम डायमंड कार्ड को ड्राइंग करते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वेरी सिंपल है, मैंने अभी बताया कि जो डायमंड कार्ड है ये नंबर में 13 होते हैं। तो 13 बाई 52 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी। प्रोबेबिलिटी जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये ज़ीरो हो सकता है, ये नन ऑफ दीज भी। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन डी है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ये डी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंपल पॉइंट। अगर एक इवेंट है जिसमें सिंपल पॉइंट ओनली एंड ओनली वन है, तो हम इसको कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट, या इसको सिंगलाटन भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, है द पिक्चर कार्ड हैविंग इन टोटल 52 कार्ड इज इक्वल टू। पिक्चर कार्ड टोटल 52 कार्ड में कितने होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया ये होता है 12। वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, है अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डिक ऑफ कार्ड्स। एक कार्ड को हमने सेलेक्ट किया स्टैंडर्ड डिक ऑफ कार्ड जिसमें 52 होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड और क्लब। अब डायमंड और क्लब दोनों की प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी यहाँ पर। इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी के एक रूल है वो अप्लाई करते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन रूल्स के बगैर ये आपसे इसमें गलती हो सकती है। तो यहाँ पर ये है पी ऑफ ए यूनियन बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, ए यूनियन बी। और इसकी प्रोबेबिलिटी होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इस ई माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसमें जो कॉमन पॉइंट होते हैं ए इवेंट में और बी इवेंट में, ये ए इवेंट और बी इवेंट में कॉमन पॉइंट यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ से ये इंटरसेक्शन पॉइंट को ज़ीरो करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर, यहाँ पर ये है डायमंड, डायमंड 13 में है तो 52, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये दूसरा है क्लब, ये भी 13 है डिवाइड बाई 52, तो आपके साथ जो रिजल्ट ये बन जाएगा। अब इसका जैसे हम ले लो जस्ट आपका जो रिजल्ट होगा 26/52, तो आपके साथ जो करेक्ट ऑप्शन है, अब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है 26/52, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, क्वेश्चन 6 है इवेंट अकरिंग टुगेदर विदाउट इफेक्टिंग ईच अदर। एक इवेंट अगर होता है दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, तो इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, तो ये ऑप्शन है ऑप्शन डिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, इंडिपेंडेंट इवेंट इसको कहा जाता है। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल आउटकम इन अ काइंड इक्वल टू। अब एक काइंड है तो इसमें पॉसिबिलिटी आप टोटल आउटकम किसके बराबर होते हैं, तो हर एक की जो प्रोबेबिलिटी होते हैं ये होते हैं 50-50%। इट मीन इसमें जो इवेंट है वो है 2, जस्ट 2 इवेंट यहाँ पर आकर होते हैं, इधर हेड आकर होता है, इधर टेल यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी ये है ऑप्शन ए 50%, हर एक की चांस है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द इवेंट हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। जिस तरह अभी मैंने बताया कि हेड और टेल दोनों के चांसेस इक्वल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये लॉ होता है ऑप्शन ए। आई थिंक ये मैंने इससे पहले लेक्चर मैंने इसको डिस्कस किया था, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now question number 10. Question number 10 has set of event is said to be independent. A probability of head on tossing a coin is. एक प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करना है जिसमें जो सेटअप इवेंट है ये इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर जो हेड की प्रोबेबिलिटी टॉसिंग में होते हैं वो क्या होते हैं, तो वेरी सिंपल है। यहाँ पर हेड जो है 1 है, तो यहाँ पर जो 2 इवेंट अकर होते हैं टोटल सिंपल स्पेस यहाँ पर 2 है, तो 1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस इज वेरी सिंपल। ये इवेंट होता है, इससे पहले मैंने इसको डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 12, द कलेक्शन ऑफ 1 और मोर आउटकम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। ये भी इवेंट के एक डिफिनेशन हो सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन अ स्पेशल रूल ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी द इवेंट इज ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, a card if a card is chosen from a standard deck of card, what is the probability of getting 5 or 7? स्टैंडर्ड डिक ऑफ कार्ड है जिसमें आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करना है इधर 5 की और 7 की। तो ये जो क्वेश्चन है अब इसे मैंने पहले डायमंड और क्लब के लिए किया था, तो ये क्वेश्चन बेस की तरह सिंपल है। तो लेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, इवेंट ए है, जो इवेंट ए है ये 7 है, जबकि इवेंट बी 5 है। अब जिसके लिए जो रूल जो फार्मूला है पी एफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी एफ ए प्लस पी एफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर भी कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, इट मीन 5 और 7 में कोई कॉमन तो है नहीं, तो यहाँ पर हर ग्रुप में 7 सिर्फ 1 होता है, तो इट मीन 4 ग्रुप है। तो यहाँ पर जो 7 के नंबर है रेड में 2 होता है, जिसमें एक हियर्ट होता है, एक होता है डायमंड, इसमें यूटी है, इसमें क्लब और क्लेवर, ये दोनों में एक एक होता है। तो इट मीन यहाँ पर टोटल 4 है, 7 4 ये 5 भी है, तो 4/52 4/52। अब ये इसका जो सिंपल रिजल्ट है वेरी सिंपल, तो आपके साथ जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट 8/52। Now question number 16. Question number 16 इस तरह है कि in which approach probability of outcome are likely equal to occur। तो ये क्लासिकल अप्रोच में होता है, बाकी अप्रोच में ये इस तरह नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now question number 17, if A denote the male of a town and B denote the female of the town, then very simple है, ये नॉन ओवरलैपिंग सीट्स है, क्योंकि ये दोनों को ओवरलैप नहीं करते, इसमें कॉमन तो कुछ होता नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट। Question number 18, probability of even or odd number when a pair of die is
रूल्ड। यहाँ पर अब डाई की बात हो रही है, तो इसमें टोटल जो फेस होते हैं, सेक्स होते हैं, जिसमें 1 2 3 एंड अप टू 6 नंबर्स होते हैं जिसको ये हम करते। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और आर्ट है, तो ये सिंपल, ये इवन और आर्ट दोनों के लिए 3/6, क्योंकि 1 3 एंड 5 जो है 3 नंबर है, ये 8 है। इस तरह 2 4 और 7 ये 8 है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी।